हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। हम लोग कल रीजनिंग में फिगर ऑफ काउंटिंग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने वर्ग कुछ हद तक पढ़ लिया था। वर्ग और आयत हम लोग निकालना सीख चुके थे, लेकिन अब इसमें जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम लोग वर्ग फाइंड आउट करेंगे कि इस डायग्राम में कितने वर्ग हैं। देखिए भाई, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, अगर हम सही से देखें, ध्यान से देखें, तो हमें एक ये फिगर दिख रहा है, दूसरा ये फिगर दिख रहा है, तीसरा ये फिगर दिख रहा है और चौथा ये फिगर दिख रहा है, पांचवा ये फिगर दिख रहा है। बात समझ में आई। 1 2 3 4 5 हमें 5 फिगर दिख रहे हैं। अब अगर इनको हम अलग अलग उठा लें, जितने भी डायग्राम्स हैं इनको हम अलग अलग उठा लें, अलग अलग सॉल्व करें। जब कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक मान लिया डायग्राम है, बिल्कुल इसकी तरीके से ही है, उठा लिया। इसमें वर्ग कैसे फाइंड आउट करते थे, हम लोग कहते थे 1 2 1 2। जब रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग कहते थे कि एक वर्ग है। फाइंड आउट कैसे करते थे, फाइंड आउट का तरीका बताया था कि रो और कॉलम का सबसे बड़ा वाला नंबर लिख लेते हैं, इसमें भी बड़ा नंबर 2, इसमें भी 2, तो 2 into 2 प्लस एक एक कम करते चले जाते हैं, कहां तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो फिर 1 into 1 प्लस 0 into 0 या तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 2 2 जा 4, 1 into 1 1, तो 4 plus 1 equal to 5। तो इसका मतलब है इसमें 5, इसमें क्या है 5 क्या वर्ग, इसमें 5 हैं। अब देखिए 1 2 1 2, इसका मतलब इस डायग्राम में कितने आ गए 5। अब अगर इसकी बात करें तो 1 2 1 2। अब देखिए इसमें भी कितने हो गए टोटल 5 वर्ग। क्यों, दो ये जो कॉलम है और ये हमारी रो है, रो और कॉलम के नंबर आपस में बराबर हैं, और जब बराबर होते हैं तो क्या करते हैं 2 into 2 4, फिर 1 into 1 1, तो 4 plus 1 equal to 5। फिर अगर इस डायग्राम की बात करें 1 2 1 2, अब इसमें भी जितनी रो है उतने ही कॉलम है, दो कॉलम है 1 2 और दो रो है 1 2, तो 2 2 जा 4, 1 into 1 1, तो 4 plus 1 equal to 5, ये भी 5 हो गया। अब इसकी बात करें 1 2 1 2, अब अगर इसकी बात कर लिया 1 2 और 1 2, इसमें भी कितने हो गए 5। क्यों, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो यहाँ से भी 5। इसकी बात करें 1 2 1 2 1 2 1 2, इसमें भी है। कहने का मतलब ये है इसमें भी जितनी रो है उतने ही कॉलम है। मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4 प्लस 1 into 1 1, 4 plus 1 बराबर 5। अब देखिए 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी। बात समझ में आई। 1 2 3 4 5 डायग्राम्स हो गए, तो 5 5 जा 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 फिगर हैं और पांचों में 5 5 वर्ग हैं, तो 5 बन जाइए हम 25 25। अब देखिए भाई, अगर हम सही से डायग्राम चेक करें, अब देखिए भाई, अगर इस डायग्राम को देखें, कौन से डायग्राम को, इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें, तो जो ये वाला है इस वाले डायग्राम में भी है, इस वाले डायग्राम में भी है। बात समझ में आई। फिर अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें और ये वाले डायग्राम को देखें, तो ये वाला तो पहले ही पता चल चुका है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर ऐसे ये और ऐसे ये, कहने का मतलब है 1 2 3 4, ये जो डायग्राम्स है भाई, अगर इसको हम देखें, ये वाला डायग्राम में अगर देखें और ये वाला डायग्राम में देखें, तो ये वाला कॉमन है। अगर ये वाला डायग्राम हो और ये वाला डायग्राम हो तो ये वाला कॉमन है। बात समझ में आई। इसमें भी ये है और इस वाले डायग्राम में भी ये है, मतलब 1 2 3 4, इसमें जो 4 वर्ग हैं ये क्या है, कॉमन है। ये 2 बार काउंट हो चुके हैं, और जब 2 बार काउंट हो चुके हैं हमें काउंट तो एक ही बार करने पड़ते हैं। तो 25 माइनस 4 इक्वल टू 21। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे डायग्राम में कितने वर्ग हैं, 21 वर्ग हैं। 25 वर्ग ना होकर के 21 वर्ग हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही डायग्राम में बहुत ज्यादा लाइनिंग दे दी जाती है, जैसे इस प्रकार की लाइनें दे दी जाती हैं। डायग्राम्स में क्या किया जाता है, इस प्रकार की लाइनें दी जाती हैं और कहा जाता है कि
समांतर, ये लाइनें कैसी, रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। अगर कहा जाए कि कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब ये कहा जाए कि इसमें कितने युग्म हैं, समांतर रेखाओं के इनमें कितने युग्म हैं। कहा जाए कि ये समांतर रेखाएं दी गई हुई हैं और इन समांतर रेखाओं में इनके कितने युग्म हैं, और युग्म से समांतर युग्म ही होने चाहिए। कितने युग्म हैं, अब देखिए भाई, जितनी लाइनें होती हैं उनके बीच में हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर ली, आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया 15। तो इसका मतलब है इस डायग्राम में जो समांतर लाइनों के जो युग्म हैं वो कितने हैं, 15 हैं। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 10 समांतर रेखाएं दी हुई हैं, क्वेश्चन में कहा जाए कि 10 लंबवत समांतर रेखाएं, कितनी है 10 लंबवत समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं दी हैं, तो इसमें समांतर रेखाओं के कितने युग्म होंगे, इनमें कितने युग्म होंगे। अगर युग्म पूछ लिया जाए कि कितने, पहले तो ये ध्यान सुन लीजिएगा, कितनी लंबवत रेखाएं दी हुई हैं 10, और कहा गया कितने युग्म होंगे। अब देखिएगा भाई, 10 पहले लंबवत रेखाएं खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लंबवत रेखाएं खींच ली गई। उसके बाद में अब ये कह रहा है कितने युग्म होंगे, तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने नंबरिंग कर ली। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 9 8 17 7 24 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45। तो इसका मतलब ये है जब 10 लंबवत समांतर रेखाएं दी हुई होंगी तो उनमें समांतर रेखाओं में कितने युग्म होंगे, 45 युग्म होंगे। अच्छा, युग्म का मतलब समझते हैं ना, पेयर, जोड़े। तो कितने जोड़े बनेंगे समांतर रेखाओं के, 45 जोड़े बनेंगे। अगर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एक हम आप लोगों के सामने एक नया डायग्राम लेकर के आए हुए हैं, और इसमें आपको बताना है कि कुल कितनी समांतर रेखाएं होंगी। जब इस प्रकार के डायग्राम दिए हों, जब इस प्रकार के डायग्राम दिए हों, तो इसमें रो और कॉलम को ऐड कर लेते हैं, रो और कॉलम को ऐड कर लेते हैं। रो कितनी है 1 2 3 4 5, इनका एडिशन 15 भाई, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। फिर इधर से 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, कितने हो गए 21। बात समझ में आई। चलो पहले समांतर रेखा बाद में, पहले अब ये देखिए। अच्छा, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये काहे का डायग्राम है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब देखिए इसमें कितने कॉलम हैं, 5 तक। रो कितनी है 6, कॉलम कितने हैं 5, रो दी हुई है 6। अब देखिए भाई, मैंने कहा था कि वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं या आयत कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने वर्ग के लिए बताया हुआ था कि सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं, चाहे रो का हो या कॉलम का हो, दोनों का सबसे बड़ा नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहां से 5 इंटू रो का 6 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। इसका मतलब है सबसे पहले मैंने कॉलम का बड़ा नंबर लिखा, फिर उसके बाद में मैंने रो का बड़ा नंबर लिख लिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दी। फिर एक कम कर दिया इसका और एक इसका भी कम कर दिया, फिर इसका भी एक कम इसका भी कर दिया। तो फाइनली एक कम करते चले जाते हैं और तब तक चले जाते हैं जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। 5 का 30 और 5 को 20, 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, 30 20 50, 10 8 2 62, 6 68 2 70। तो इसका मतलब है इसमें टोटल 70 हैं, तो कुल 70 हैं। अभी आयत निकल के नहीं आए हैं, ये टोटल निकल के आए हैं। अब अगर देखिए, अब इसमें से अगर हम वर्ग हटा दें तो हमारे आयत पता चल जाएंगे। बात नहीं सॉरी,
ये हमारे क्या निकल के आए हैं, ये वर्ग निकल के आए हैं, ये वर्ग निकल के आए हैं। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता था, कहते थे अगर सब बराबर हैं, अगर रो और कॉलम आपस में बराबर हैं तो सीधे सीधे इक्वल मल्टीप्लाई होती थी। यहाँ पर अगर 5 है, अगर यहाँ पर इतना ही होता डायग्राम तो 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 हो जाता था। लेकिन इसमें हमारा जो कॉलम है एक कम है, रो ज्यादा है, तो इस प्रकार से वर्ग निकलेंगे। आयत कैसे निकलते थे, आयत निकालने वाले बताया हुआ था, रो को ऐड कर लेंगे, कितने हुए 15, कॉलम को ऐड किया 21, तो 15 इंटू 21, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 है 31। तो इसका मतलब है इसमें कुल आयत और वर्ग कितने हैं, 315। और अगर ये पूछा जाए इसमें केवल आयत कितने हैं तो 315 माइनस 70, 5 11 तो 4, 245। इसमें 245 क्या है, इसमें 245 आयत हैं। अच्छा, हम लोग इसमें ये भी देख रहे थे, इसमें समांतर रेखाएं कितनी हैं। तो मैंने एडिशन निकाल लिया था, 1 2 3 4 5 कितना निकला 15, इधर से कितना निकला 21, 21 प्लस 15 इक्वल टू 36। तो इस डायग्राम में 36 क्या है, समांतर रेखाएं। 36 समांतर रेखाओं का मतलब है 36 युग्म है। 36 क्या है, समांतर रेखाओं की युग्म। फिर उसके बाद में मैंने वर्ग फाइंड आउट किया, कितना निकल गया 70। कुल आयत और वर्ग कितना निकल गया 315, क्योंकि इनको ऐड कर लिया, कॉलम को ऐड किया 15, रो को ऐड किया 21, 21 और 15 की मल्टीप्लाई करा ली, कितना आया 315। उसके बाद में हमको फाइंड आउट करना था आयत, कुल है 315, अगर 315 में से हम वर्ग घटा दें तो बचेगा कितना 245, और ये हमारे क्या है आयत। तो इस डायग्राम से हमें यह पता चला कि इसमें आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं और समांतर रेखाओं के युग्म कितने हैं। जैसे कि हमारा ये एक डायग्राम दिया हुआ है, हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है और इससे पूछा जाए कि इसमें वृत्त कितने हैं, इस डायग्राम में टोटल वृत्त कितने हैं। तो जो वृत्त निकालना होता है ये बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि इसमें कोई भी नया डायग्राम या नए छोटे वृत्त नहीं बनते हैं। जैसे इसमें नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब ये 12 संख्याएं हो गई, 1 से 12 के नंबर पड़ गए। अब अगर देखिए ये अपने आप में एक मतलब अलग वर्ग है, ये अपने आप में अलग वर्ग है, ये सॉरी वर्ग नहीं वृत्त, ये एक अलग व्रत है, ये दूसरा व्रत है और ये तीसरा व्रत है। ऐसे ही करके टोटल 12 व्रत इस डायग्राम में दिए गए हैं। वर्ग कॉमन हो जाते थे, लेकिन इसमें कोई भी व्रत कॉमन नहीं है, पूरा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए इस डायग्राम में टोटल कितने व्रत हैं 12। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि जैसे वर्ग में कॉमन हो जाते थे, आयत में कॉमन हो जाते थे, ऐसे पता चला कि वृत्त में भी कॉमन कर दें। तो वृत्त में कुछ ऐसा कॉमन नहीं होता है। जब इस प्रकार के डायग्राम दिए गए होंगे तो टोटल वृत्त उतने ही होंगे जितने सामने दिख रहे हैं, इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं बना होगा। जैसे ये इसका कॉमन पार्ट है तो इससे कोई भी वृत्त का निर्माण नहीं हुआ है। ये कॉमन पार्ट है, ये सब कॉमन पार्ट हैं जो हम टिक कर रहे हैं। इतने लगभग ये इतने कॉमन पार्ट हैं। और जो जितने भी कॉमन पार्ट हैं, क्या कॉमन पार्ट को लेकर के किसी नए वृत्त का निर्माण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और अगर निर्माण नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब क्या है, उनकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम टोटल जितने भी वृत्त दिए हैं उनकी काउंटिंग कर लेंगे और हमारे डायग्राम में कुल उतने ही वृत्त होंगे, उससे ज्यादा एक भी नया वृत्त नहीं बनेगा। जैसे कि हमारा ये एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हैं। ये हम लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते देखते हैं कैसा होता है। मैंने बताया हुआ था जितने भी त्रिभुज टाइप की फिगर होंगे और एक ही शीर्ष से रेखाएं निकली होंगी तो उनको सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे और आपस में ऐड कर लेंगे, तो उस डायग्राम में उतने ही ट्रायंगल होंगे। भाई मैंने क्या बताया, एक शीर्ष से जितनी रेखाएं होंगी उन सबको आपस में जोड़ लेंगे, जितना योग आएगा, जितना भी एडिशन आएगा हमारे उस डायग्राम में उतने ही त्रिभुज होंगे। 1 2 3 4 5, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15।
1 2 3 4 5, यहाँ से भी 15, 5 4 9 3 12, तो 14 1 15, यहाँ से तो 15 यहाँ से 15 यहाँ से 15 यहाँ से और 15 इस डायग्राम से निकल के आए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया था जब इस आयत प्रकार की या वर्ग प्रकार की जब कोई डायग्राम दी हुई होती है तो मैंने बताया था इसमें नंबरिंग कर लेते हैं और उस नंबरिंग को 2 गुना डबल कर देते हैं। तो भाई इसमें नंबरिंग टोटल कितनी है 8, 8 का डबल 16, 16, 8 गुना 16। इस डायग्राम में तो 16 त्रिभुज निकल के आ गए, बात समझ में आई। यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15 और यहाँ से 15, 15 दुना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। तो इसका मतलब है इन त्रिभुज से कितने टोटल निकल के आए ट्रायंगल 60। इधर से 16 और 60 16 कितना होता है 76, 60 प्लस 10 70 6 76। हम लोग जो है अभी ट्रायंगल निकालना सीख रहे हैं। इसके साथ में जो भी डायग्राम्स आएंगे, आप लोगों से जो भी डायग्राम्स ना आ रहे हो वो आप लोग कमेंट करें और हम उनका रिप्लाई करेंगे। हम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके साथ में धीरे धीरे हम लोगों का फिगर काउंटिंग का फिगर समापन की ओर में है। इसमें जो भी नए डायग्राम्स हमको और मिलेंगे हम प्रैक्टिस शीट में और ज्यादा डायग्राम्स कराएंगे। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से ना हो आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को आप आगे बढ़ाएं। और अगर आपको और अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।